हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बीती शुक्रवार के दिन मुमरा अलमास कॉलोनी से सटा जो शारमीन अपार्टमेंट है वहां पर एक खूनी वारदात हुई, जिस वारदात में अजहर नाम के लड़के ने कैफ पर जानलेवा हमला किया और कैफ पर ये जानलेवा हमला इस कदर किया गया कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल है। उनके परिवार वाले हमारे साथ मौजूद है जो कि इस पूरे वारदात को लेकर बातचीत करेंगे। चश्मदीद गवाह भी है यहाँ पर। सबसे पहला हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का जो है कैफ के साथ किस वजह से विवाद शुरू हुआ और क्यों हमला हुआ। मेरा नाम फरहान है। वो एक बाइक की वजह से गली में इधर भी बाइक थी उधर भी, और वो जाने को तो रास्ता था। जब वो चला गया तो फिर बोलता है बाइक हटा भाई साइड से। तो मैं बोला वो जा रहा है, खड़ा नहीं कर रहा है गाड़ी। तो उतने में वो फिर बोलता अब भी हटा। तो ये लड़का बोला कि इतना अकड़ के क्यों बोल रहा भाई। तो उतने में थोड़ा तू मैं हो गई। तो ढक्कम ढुकी हुई तो उसने ना पटानी पहना था, उसमें जेब में ना चाकू थी ऐसी खोलने वाली रामपुरी जैसी। तो वो निकाल के ना मारा। तो उधर सब दोस्त लोग बैठे थे तो उसमें हाथापाई हो गई। उसने भी पहले उसने निकाल के मारा, फिर यहाँ सब दोस्त लोग थे तो वो लोग ने भी मारे। उसको उतना नहीं लगा लेकिन इसको बहुत मारा उसने। कहाँ लगा, क्या क्या हथियार था? उसको इधर लगा और इधर लगा और इधर लगा। हॉस्पिटल में देख के आया हूँ मैं भी उधर ही था जब मैं झगड़ा भी छुड़ा रहा था। हाँ। तो अजहर को कब से आप लोग जानते हैं, कहाँ का रहने वाला है? उसको तो मैं पहली बार देखा हूँ। मैं भी वहीं रहता हूँ 6 साल से, लेकिन मैं उसको कभी देखा नहीं हूँ। लेकिन हाँ बिल्डिंग में रहता है, ये मेरे को झगड़े के बाद ही मालूम पड़ा। कौन सी बिल्डिंग में? उधर ही सामिन में ही। हाँ, फातिमा मदीना चौल। अच्छा, अजहर का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या किस तरीके का वहाँ पर बैकग्राउंड है उसका? उसका तो मुझे बोल रहा हूँ ना पहली बार देखा हूँ, लेकिन हाँ उसका अपने को नहीं मालूम। लेकिन हाँ सलाम दुआ नमाज छूट रही, वैसे ही हम लोग सब सलाम दुआ कर रहे थे, उतना बाइक की वजह से लफड़ा हो गया। वो यानी अकड़ के बोला तो ये बच्चे ने बोला इतना अकड़ क्यों रहा है, मैं गाड़ी हटा रहा हूँ ना भाई। और मैं बोला वो जा रहा है, खड़ी नहीं कर रहा है। तो उसने उधर रुक के बोला हटा गाड़ी अभी। तो इसने बोला अकड़ क्यों रहे हो भाई, तो उसमें बात बढ़ गई। आप बताइए कि अजहर वहाँ का रहने वाला है तो कितना जो है उसका आतंक है? हमारा बचपना गया वहाँ, हमने उसको कभी उधर देखे नहीं। जो हिसाब से वो बोल रहा था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको टारगेट कर रहा है, क्योंकि उसने पहले कुछ बोला नहीं। कैफ किसी और से बात कर रहा था। ये भाई ने बोले कि वो हटा रहा है गाड़ी, तुम चले जाओ। तो जब वो ज़्यादा बोलने लगा तो मेरा भाई बोला कि क्यों इतना ज़्यादा बोल रहे भाई, थोड़ी तकलीफ़ है ना तो मैं हटा दे देता हूँ। तो जब उसने ऐसा बोलने लगा तो ज़बरदस्ती उसके आंख पे आ रहा था। झगड़ा करना नहीं था, उसके हाथ में बच्चा भी था। मैं भी बोल रहा हूँ और मेरे वहाँ के जो आंटी लोग थे उन लोग भी बोल रहे झगड़ा मत करो आपस में। फिर भी वो उसके आंख पे आ रहा है। तो फिर वो आंख पे आया, जब उसका कॉलर पकड़ा ना तो उसने भी कॉलर पकड़ा। तो उसने अपने उसमें से निकाल के मारने लगा, सीधा इधर और इधर। जब मैं देखा उसको तो उसको धक्का दिया आदमी को, और मेरे भाई को मैं बचाने के बाद तो लादी डालने आ रहा था तो मैं पत्थर उठा के उसको मारने जा रहा था। तो पत्थर लगा नहीं उसको, लेकिन वो साइड में भाग गया। इस पूरे मामला में पुलिस प्रशासन का किस तरीके का मामला दर्ज किया गया है, क्या जानकारी? नहीं भाई, पुलिस स्टेशन में हम लोग जुम्मा के दिन बच्चों को इधर आए, MLC के लिए गए, बच्चों को 2 एरिया के लोग लेके। तो हम लोग को पता चला, हम लोग फटाफट शिवाजी में भागे। शिवाजी में डॉक्टर साहब ने पूरी उन लोग के, मेरे बच्चे लोग का ये किए और बोले अभी आप छुट्टी का बोलो भी मत, और इधर ये चीज़ को बच्चों को बहुत ज़्यादा लगा है तो हम लोग देखते क्या होने का है। वो बच्चे को 8 दिन रखे जुम्मा से लेके ये जुमेरात तक। कल 2:30 बजे के बाद में उसको डिस्चार्ज मिला। डिस्चार्ज मिलने के बाद हम लोग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में आए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद में ये सारी फाइल बताने के बाद में हमारी औरत सब ये बताई तो साहब बोलता है बैठो उधर। बैठने के बाद में मेरे को फ़ोन आता है, मैं शिवाजी में ही था। बोले साहब लोग तो इधर कुछ बोल रहे नहीं, बैठने के लिए कर रहे हैं ना, उसका स्टेटमेंट ले रहे समझे क्या। मतलब कोई बात नहीं, बैठने बोले ना, वांदा नहीं, आधे घंटे के बाद हो जाएगा समझे। ऐसा मैं अपने घर वाले को ये कर रहा हूँ। तो उसके बाद 1 घंटे के बाद फ़ोन आता है, बोलते साहब लोग बोलते चलो आरोपी को ढूंढने के लिए, मेरे घर वालों को बोलते। तो वो बोला आरोपी के लिए ढूंढने के लिए काय को, उसका तो फातिमा में है और आपको उसने NC किया है ना आके, तो आपका तो एड्रेस तो दिया है उसने, तो आप जाओ। हमारे फैमिली तो हॉस्पिटल में थे, हम लोग को क्यों बुला रहे आप समझे। अगर एड्रेस नहीं बोले नहीं, वो एड्रेस उसने लिखा नहीं है उसमें। तो बोला जब आप पुलिस लोग को उसने एड्रेस नहीं लिखा है तो आप NC कैसे लिए उसकी। पहला तो एड्रेस लेते हैं ना, पहला तो नाम लेते हैं, फिर उसके नीचे एड्रेस लेते हैं, उसके बाद में प्रोसीजर रहता है और फिर घर पे उठाने के लिए जाते हैं। तो बोले नहीं उसने एड्रेस लिखा नहीं है। तो बोला सर वो आपको देखो एड्रेस नहीं लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। आपके मामले में मामला दर्ज हुआ है?
नहीं, मेरे मामले में मामला कुछ दर्ज नहीं हो रहा। जो हॉस्पिटल का आया वो हमने उधर इशू किए, उसके बाद में 1 घंटा बिठाए, 1.5 घंटा बिठाए, फिर हमारे सामने हमारे औरत को, हमारे बच्चे लोग को बोल रही है पुलिस कि बोले रुको वो आरोपी आ रहा है। तो मैं मेरी औरत को फ़ोन लगा के बोला, जब अभी पुलिस लेके जा रही थी, बोले वो भागेगा और बाहर के बाहर जामीन करेगा, तो फिर ये पुलिस को कैसा मालूम? मैं अपने औरत से डिस्कस कर रहा हूँ। तो इससे पहले 1.5 घंटे पहले तो पुलिस को मालूम नहीं था, उसको एड्रेस भी मालूम नहीं था, तो आप घर पे चलो उनके। तो उसके बावजूद उसके हमारे घर वालों को बोलते हैं कि अब वो आरोपी आ रहा है। फिर वो आरोपी आपको कांटेक्ट कैसा हुआ, समझे क्या? तो मतलब रुको, मैं आप भी 15 मिनट में शिवाजी हॉस्पिटल से इधर आ रहा हूँ। जैसा मैं इधर आ गया, साहब से मिला तो साहब मेरे को बोलता है रुको वो आरोपी आ रहा है। ओके, हम लोग बैठे इधर 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा बैठे। 5:30 बजे हमको इत्तला मिलती है उनके आरोपी के 2 भाई कोई आते और साहब से डिस्कस करते, सनप साहब से कुछ डिस्कस करते और वो चले जाते। बाद में वो चले जाने के बाद हमारे को बोलते, बुला के बोले अब तुम्हारा केस नहीं होएगा, उसको भी मार लगाए और ये 324 उसके ऊपर लगेगा, बोले आप सेटलमेंट कर लो। बोला सेटलमेंट करूँ सर? ये पुलिस ने बोले, सनप ने। तो ये क्या है? ये शिवाजी का, हम लोग प्राइवेट में जाता कोई तो उसका कोई इधर कानून कायदा नहीं बनता। ये तो आप लोग ने भेजे है ना, बच्चे को पहला हॉस्पिटल में उपचार के लिए आपने भेजे, तो वहाँ से 8 दिन के बाद उपचार आया, पूरा सर्टिफिकेट आया, आपको मिला, फिर आप बोलते कि उसके ऊपर 324। मैं बोला हमको केस नहीं करनी। मांग क्या है, क्या होना? हमारी मांग यही है कि ये जो जेल है इसके अंदर ये एविडेंस देखो, ये सबूत है तुम्हारे सामने, हमारे इसके ऊपर 307 कलम बैठता है। और जिसके ऊपर हमारा स्टेटमेंट बच्चे का लिए, वो साहब लोग ने क्या किया, वो स्टेटमेंट में फ़हीम घाड़िया का नाम है, समझे? फ़हीम घाड़िया का हमारा बच्चा बीमारी के आलम में बोल रहा है कि उसने जुमेरात के दिन उससे पूरे डिस्कस किया। तो हम लोग ने बोले, हमारे बच्चे ने बोले हमको क्या ज़रूरत पड़ी लिए, मैं आगे निकल गया। वही लड़का जुम्मा के नमाज के बाद में ऐसा बाइक के ऊपर से ये करता है और गुप्ती निकाल के बच्चों को मारता है। ठीक है, अभी ये जो तमाम मामला हुआ है इसको लेकर आला अफसरों से क्या मांग है? आला अफसर की बात अभी 2 मिनट के बाद बोलता हूँ आपको। फिर हॉस्पिटल में मेरे पूरा खानदान गया, वहाँ पे उनके घर वाले क्या बोलते हैं, अब तो फ़हीम घाड़िया को बोल के अब पूरी सेटिंग लगाना पड़ेगा। ये मेरे औरत से आप पूछना, क्योंकि उस वारदात पे मैं मौजूद नहीं था। मुझे 2 मरतबा एविडेंस मिला, एक मरतबा उधर का मिला जुमेरात का दिन, तो मैंने कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। फिर उनके घर वाले, उनकी औरत मेरी औरत से झगड़ा कर रहे और बता रहे अब तो फ़हीम घाड़िया को बताना पड़ेगा। फिर उसकी एक कज़िन औरत ऐसा हाथ पकड़ के उसको खींचे आ रहे, फ़हीम घाड़िया का नाम काय को ली तूने? तो मेरी औरत को एविडेंस मिला। मैं बोला अब बिंदास एफआईआर में मेरा बच्चा जो वारदात पे मसला हुआ है वो वारदात पे उसका नाम डालेगा। हमको कोई किसी की झूठी गवाही नहीं देने का है, अल्लाह का डर है हमको। बस उसका नाम हटा दिए उधर से और 2 स्टेटमेंट बनाए। ये वो गवाह है, ये हॉस्पिटल में ये बच्चा मदद के लिए गया था, इससे आप पूछ लो। और वो उसका नाम नहीं है उसमें। रात को हम लोग ने गए चौकी में, हम लोग ने बोले हमको कानूनी कार्रवाई अभी इधर नहीं करने की है, हम बड़े ओहदेदार वालों को, कमिश्नर से हम मीडिया बुला के हम उसका इंसाफ मांगेंगे। जिस तरीके से तमाम मामलात को लेकर यहाँ पर परिवार के, उनके कैफ के पिता ने भी बताया कि इस पूरे मामलात को लेकर जिनका नाम सामने आ रहा है उस नाम को लेकर कहीं ना कहीं पूरे कार्रवाई में ढीला रवैया अपनाया जा रहा है। चश्मदीद और पिता के कहने के बाद अब ये देखना है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के आला अफसर किस तरीके से इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कैफ पर जो जानलेवा हमला बीते शुक्रवार को हुआ है उसको लेकर इंसाफ दिलाते हैं। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।